वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। हम पढ़ रहे थे जनरल साइंस के एमसीक्यूज, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है सेल बायोलॉजी। इसके पार्ट 3 हमने कंप्लीट किए। आज स्टार्ट करेंगे हम पार्ट 4। क्लास स्टार्ट करने से पहले क्लास का लिंक अपने सहपाठियों को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिले और इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का लाभ उठाएं। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका में परोक्सीसोम सम्मिलित होते हैं। तो जो पादप कोशिका होती हैं उसमें परोक्सीसोम सम्मिलित होते हैं। किसमें होंगे? क्या फोटो ऑक्सीडेशन में, या प्रकाश श्वसन में, या उत्प्रेरक एंजाइम्स में, या ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स में। तो जो पादप कोशिका होती हैं उस पादप कोशिका में परोक्सीसोम किसमें सम्मिलित होंगे? तो परोक्सीसोम सम्मिलित होंगे प्रकाश श्वसन में। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, परोक्सीसोम द्वारा किसका विघटन होता है? तो जो प्रोक्सीसोम होता है उस प्रोक्सीसोम के द्वारा किसका विघटन होता है ये हमें बताना है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड का होगा, या हाइड्रोजन प्रोक्साइड का होगा, या लिथियम ऑक्साइड का होगा, या कार्बन मोनोऑक्साइड का होगा? तो जो परोक्सीसोम होता है उस परोक्सीसोम के द्वारा हाइड्रोजन प्रोक्साइड का विघटन होता है। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, टोनोप्लास्ट है। देखो टोनोप्लास्ट क्या होती है? क्या ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स का आवरण है, या रिक्तिका का आवरण है, या माइक्रोबोडीज का आवरण है, या अजैविक कोशिका द्रव्यी भाग है? तो जो टोनोप्लास्ट होता है ये टोनोप्लास्ट क्या होती है? तो ये टोनोप्लास्ट होती है रिक्तिका का आवरण। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी कोशिका में सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम उपस्थित होते हैं? तो ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम उपस्थित होते हैं? क्या जीवाणु में, या साइनोबैक्टीरिया में, या हरे पादप में, या जंतुओं में? तो जो सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम ये दोनों के दोनों जंतुओं में उपस्थित होते हैं। कौन सी कोशिकाओं में? जंतु कोशिकाओं में। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसने प्रतिपादित की थी? तो जो डीएनए की द्विकुंडलित संरचना है ये किसने दी थी ये हमें बताना है। क्या केमिलो गोल्जी थे, वॉटसन व क्रिक थे, अल्टमान थे, या एडमिस्टर थे? तो जो डीएनए की द्विकुंडलित संरचना है वो दी गई थी वॉटसन व क्रिक के द्वारा। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे लंबी कोशिका है। देखो हमें बताना है कि हमारे शरीर की सबसे लंबी जो कोशिका होगी वो कौन सी होगी। क्या वो कंकाल कोशिका होगी, या उपास्थि कोशिका होगी, या तंत्रिका कोशिका होगी, या आरबीसी की कोशिका होगी? तो सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो हो जाएगी तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन 30 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, न्यूक्लिक अम्लों में पाए जाते हैं। तो जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं इन न्यूक्लिक अम्लों में क्या पाया जाता है? क्या इनमें नाइट्रोजनी क्षारक पाया जाएगा, या फॉस्फेट समूह पाया जाएगा, या पेंटोज शर्करा होगी, या उपरोक्त सभी होंगे? तो जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं उनमें नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं, फॉस्फेट समूह हैं पाए जाते हैं, पेंटोज शर्करा ये भी पाए जाते हैं। तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, तारककाय कितनी झिल्लियों से घिरी संरचना है? तो जो तारककाय होती हैं वो कितनी झिल्लियों से घिरी हुई संरचना है? क्या 3 झिल्लियां होगी, या 0, या 1, या 2? तो जो तारककाय होता है वो झिल्ली रहित संरचना है। जो तारककाय है वो झिल्ली रहित संरचना है, यानी कि इसके ऊपर 0 झिल्लियां पाई जाएगी। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। तो जो हमारी कोशिका होती है उस कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहेंगे? क्या केंद्रक होगा, या केंद्रिका, या माइटोकॉन्ड्रिया, या राइबोसोम? तो जो कोशिका का नियंत्रण केंद्र है वो किसे कहेंगे? केंद्रक को। ऑप्शन 23 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रिका का कार्य संश्लेषण करना है। तो जो केंद्रिका होती है उस केंद्रिका का कार्य किसको संश्लेषण करना, किसका संश्लेषण करना होता है? क्या डीएनए का संश्लेषण करना, या एमआरएनए का संश्लेषण करना, या आरआरएनए का संश्लेषण करना, या टीआरएनए का संश्लेषण करना? तो जो केंद्रिका होती है उस केंद्रिका का कार्य होता है आरआरएनए का संश्लेषण करना। ऑप्शन 30 का राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है कोशिका का केंद्रक द्रव्य कोशिका द्रव्य से संबंधित रहता है। तो जो कोशिका का जो केंद्रक द्रव्य होता है वो कोशिका द्रव्य से कैसे संबंधित रहेगा? क्या तारा केंद्र के द्वारा, या अंतःपर्दवी जालिका के द्वारा, या केंद्रक छिद्रों के द्वारा, या गोल्जी काय के द्वारा। तो जो कोशिका का केंद्रक द्रव्य है वो कोशिका द्रव्य से केंद्रक छिद्रों के द्वारा संबंधित रहता है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रक की खोज किसने की थी? हमें बताना है कि केंद्रक की जो खोज है वो किसने की थी? क्या लीवेनहोक ने की थी, या रॉबर्ट हुक ने की थी, या रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, या अरस्तु ने की थी? तो जो केंद्रक की खोज है वो केंद्रक की खोज करने वाले थे रॉबर्ट ब्राउन। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कैरियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो जो कैरियोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है कैरियोलॉजी, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? क्या इसमें कोशिका का अध्ययन होगा, या केंद्रक का अध्ययन होगा, या उत्तक का अध्ययन होगा, या जीन्स का? तो जो कैरियोलॉजी होती है इसमें केंद्रक का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कोशिका का मास्टर माइंड किसे कहा जाता है? तो जो हमारी कोशिका होती है इस कोशिका का मास्टर माइंड किसे कहेंगे? क्या प्रोटोप्लास्ट को कहेंगे, या न्यूक्लियोल्स यानी कि केंद्रिका को कहेंगे, या न्यूक्लियल्स यानी कि केंद्रक को बोलेंगे, या प्लास्टिड को बोलेंगे? तो जो कोशिका का मास्टर माइंड होता है वो हो जाएगा न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है केंद्रक में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जो हमारा केंद्र होता है तो इससे केंद्रक में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? क्या डीएनए व आरएनए, डीएनए आरएनए व प्रोटीन, डीएनए या आरएनए? तो केंद्रक में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है डीएनए, आरएनए व प्रोटीन। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है यूकेरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित हिस्टोन प्रोटीन होती हैं। तो जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें कौन सी हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है ये हमें बताना है। क्या अम्लीय हिस्टोन प्रोटीन होगी, या क्षारीय, या उदासीन, या उभयधर्मी? तो जो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन होती हैं वो हो जाएगी क्षारीय। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक नहीं होता है? तो जो डीएनए होता है उसमें कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक नहीं होता है? नहीं बताना है हमें। क्या उसमें एडिनिन, या ग्वानिन, या साइटोसिन, या यूरेसिल? तो इन चारों में से कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक डीएनए में नहीं पाया जाता है? तो डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है, यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है। और यूरेसिल की जगह डीएनए में कौन सा हो जाएगा? थाइमिन हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से हमें बताना है कि किनमें वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित रहता है। क्या हरे शैवालों में, या कवकों में, या लाइकेंस में, या जीवाणुओं में? तो जो वास्तविक जो केंद्रक होगा वो जीवाणुओं में अनुपस्थित रहता है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है डीएनए उपस्थित होता है। तो देखो डीएनए किन में उपस्थित होगा? क्या केवल केंद्रक में, या केवल माइटोकॉन्ड्रिया में, या अच्छा इसके ऑप्शन पूरे नहीं है तो इसका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा केवल क्लोरोप्लास्ट में, केवल क्लोरोप्लास्ट में, और उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन था कि डीएनए उपस्थित होता है तो डीएनए किन किन में उपस्थित होगा? क्या केवल केंद्रक में ही होगा, केवल माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, केवल क्लोरोप्लास्ट में होगा, या उपरोक्त सभी में होगा? तो जो डीएनए होता है वो डीएनए केंद्रक में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, और क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। तो उपरोक्त सभी में डीएनए पाया जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आरएनए में थाइमिन क्षारक के स्थान पर कौन सा क्षारक पाया जाता है? तो जो आरएनए होता है इस आरएनए में 4 प्रकार के क्षारक पाए जाते हैं। इनमें से कौन सा
थाइमिन के स्थान पर कौन सा क्षारक पाया जाएगा? क्या उसमें यूरेसिल होगा या एडिनिन होगा या ग्वानिन होगा या जल होगा? तो जो आरएनए होता है उसमें थाइमिन के स्थान पर कौन सा होगा? यूरेसिल होगा। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, न्यूक्लिक अम्लों की खोज किसने की थी? देखो, न्यूक्लिक अम्लों की खोजकर्ता का हमें नाम बताना है। क्या वॉटसन व क्रिक होगा या खुराना होगा या विल्किंस होगा या मिक्सचर होगा? तो जो न्यूक्लिक अम्लों के खोजकर्ता हो जाएंगे वो हो जाएंगे मिक्सचर। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, डीएनए नहीं पाया जाता है। देखो, डीएनए इनमें से किस में नहीं होगा? क्या माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होगा या केंद्रक में नहीं होगा या राइबोसोम में नहीं होगा या लवक में नहीं होगा? तो डीएनए इनमें से किस में नहीं होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है, केंद्रक में भी स्वयं का डीएनए होता है और लवक में भी होता है, लेकिन राइबोसोम में डीएनए नहीं पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो हमें बताना है कि गुणसूत्र के खोजकर्ता कौन थे? क्या ल्यूएनहोक थे, रॉबर्ट हुक थे या स्ट्रासबर्गर थे या वर्ल्डेयर थे? तो जो गुणसूत्र के जो खोजकर्ता हैं वो हो जाएंगे स्ट्रासबर्गर। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या है। तो जो मानव शरीर है उसमें कोशिकाओं में गुणसूत्रों के जोड़े पाए जाते हैं। अब गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या बतानी है कि कितने जोड़े होते हैं। या 21 जोड़े होंगे या 23 जोड़े या 22 जोड़े या 24 जोड़े? तो मानव शरीर की कोशिकाओं में गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, आज का अंतिम क्वेश्चन, डीएनए का द्विगुणन होता है। तो डीएनए का द्विगुणन है वो कौन सी अवस्था में होगा ये बताना हमें। विभाजन की कौन सी अवस्था में होगा? क्या वो प्रोफेज में होगा या मेटाफेज में या एनाफेज में या इंटरफेज में? तो जो डीएनए का द्विगुणन है ये द्विगुणन का काम है वो इंटरफेज में होता है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी का देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।